मैं एक स्पेस आर्किटेक्ट हाँ बाय प्रोफेशन। मेरी कंपनी है एंशिएंट टेक्नोलॉजीज। मैं उसकी को फाउंडर हाँ। घर बनाती हूँ बियॉन्ड अर्थ, मून, मार्स, उधर ही कंस्ट्रक्शन। कितनी देर लगेगी हमको मार्स पहुंचने में? शायद 3 साल। 3 साल बट मार्स दी हल्ले एक जर्नी ਦੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਵਾਪਸੀ ਦੀ। ਰੱਬ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਲੱਗੀ ਰੱਖੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਵਾਂ ਇਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਲੀਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਰਡ ਤੇ ਸਪੇਸ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। इंडिया दा भी आ रहा है एक प्रोजेक्ट दैट्स गगनयान। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ सुना। तो वह अभी टेस्टिंग स्टेज पे है। 4 एस्ट्रोनॉट्स उधर सिलेक्ट हुए हैं रिसेंटली टू गो टू स्पेस। वन टिकट टू स्पेस वुड बी फॉर 6 crores फॉर जस्ट दिस 15 मिनट्स का। 6 करोड़। जैसे स्टार्टिंग में प्लेन बना था तब लोगों ने ट्रस्ट नहीं किया था, लोग उसमें नहीं जाते थे, बट धीरे धीरे ओवर द टाइम दे नो कि अच्छा सेफ्टी हो गई, रेगुलेशंस आ गए हैं, इट इज़ मेंटेन्ड, देन दे आर ट्रैवलिंग। तो मिसहैप्स अगर होने होंगे तो होंगे। ऑनेस्टली ये $1 million प्रोजेक्ट्स होते हैं, इट इज़ नॉट ईजी। ਮੇਜਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਆ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇਫ ਯੂ ਕੰਪੇਅਰ ਅਰਥ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਗਲ ਜਿੱਦਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾਂ ਮੂਨ ਤੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ, ਵਾਟਸ ਦ ਮੇਜਰ ਡਿਫਰੈਂਸ? सबसे पहले तो ऐसे ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੌਡ ਦਾ ਲਿਮਟਿਡ ਐਡੀਸ਼ਨ ਐਪੀਸੋਡ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਬੜਾ ਹੀ ਐਂਟਰਟੇਨਿੰਗ ਐਪੀਸੋਡ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ ਅਰਸ਼ਲੀਨ ਕੌਰ ਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫਿਊਚਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਟਿਕਟ ਲੱਗੂਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧਦਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਕੰਟੈਂਟ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਰਸ਼ਲੀਨ ਕੌਰ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਪੌਡ ਤੇ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ? ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। No worries. How are you truly feeling today? I'm super excited, but I'm a bit tired क्योंकि मैं 4 hours travel करके आई हूँ, but I'm super duper excited. ये मेरा पहला पॉडकास्ट है। ਹਾਂਜੀ 4 ਘੰਟੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। हाँ जी, ਵਾਓ। ट्रेन बंद सीधा 4 घंटे लग गए। ਸੌਰੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਥਰੂ। मैं ऑलरेडी रिकवर्ड हूँ, मैं रिचार्ज हूँ, मैं पम्प्ड अप हूँ। हाँ जी, ਅੱਛਾ, ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ। ਇਹ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ એનર્ਜੀ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੋਡਕਾਸਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਲੀਜ਼। हाँ जी, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं अर्शलीन कौर हाँ ਤੇ मैं एक स्पेस आर्किटेक्ट हाँ बाय प्रोफेशन एंड मेरी कंपनी है एंशिएंट टेक्नोलॉजीज। मैं उसकी को फाउंडर हाँ एंड मैं घर बनाती हूँ बियॉन्ड अर्थ, सो मून, मार्स, उधर ही कंस्ट्रक्शन, उधर ही हैबिटेशन सिस्टम्स, मे बी हमारे फ्यूचर घर जो उधर बनने हैं। हाँ जी। तो मैं दूसरे ग्रह जो होते हैं वहाँ पे घर बनाते हैं। हाँ जी आगे बनेंगे, तो बस अभी से उसकी तैयारी शुरू है। मतलब ਉਹਦੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਲੱਗ ਗਏ ਉੱਥੇ? हाँ जी, प्लॉट तो कट ही गए हैं, बस घर ही बनाने हैं। अच्छा, नहीं सीरियसली पूछ रहा है की प्रोसेस चल रहा है? अभी प्रोटोटाइपिंग एंड स्टेजिंग बेसिकली इनिशियल स्टेजेस में है था कि उसके प्लान्स, ब्लूप्रिंट्स बनाने हैं, फिर प्रोटोटाइपिंग करनी है, हाँ जी, देन उसको टेस्ट करने हैं, बिकॉज ऑब्वियसली वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमें हर चीज़ में परफेक्ट होना पड़ेगा। हाँ जी। तो अभी इनिशियल स्टेजेस हैं, फिर धीरे धीरे प्रोटोटाइपिंग एंड टेस्टिंग व्हेनेवर इट क्लियर्स। एक आपके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आता, मैं हिंदी जा गया फिर आज ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਅਰਥ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਊਗਾ? नहीं वो गलत लाइक है, बट उधर वहाँ की रेगुलेट है, वहाँ की सॉइल है, तो वहाँ के मटेरियल्स भी हैं, प्लस यहाँ से चीज़ें वहाँ तो जाएंगी ही जाएंगी। अच्छा, रॉकेट्स में। हाँ जी। कितनी देर लगेगी हमको मार्स पहुँचने में? शायद 3 साल। 3 साल? ਓ ਵਾਓ, हाँ ਦੈਟਸ जी, ਕਲੋਜ਼। ਵਾਹ। बट मार्स दी हल्ले एक जर्नी ਦੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਵਾਪਸੀ ਦੀ। ਰੱਬ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਲੱਗੀ ਰੱਖੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਵਾਂ ਇਹਨੂੰ। ਗੱਲ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕੋ ਸਾਈਡ ਦੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲਣੀ, ਰਿਟਰਨ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ। रिटर्न टिकट नहीं है मार्स दी, ना 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 ना, ਬੱਲੇ बस मजा के छोड़ा ਪੈਣਾ ਯਾਰ। ਕੀ ਕਰੀਏ? मून ईजी है। हाँ जी। मून तो आप इंडिया की टेक्नोलॉजी से इजीली पहुंच जाओगे। इंडिया भी मंथ्स में पहुंचा देता है, बाकी जो चाइना एंड बाकी जगह है वो तो आपको कुछ टाइम में ही पहुंचा देंगे। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਏ। ਵਾਪਸੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੀ ਫਲਾਈਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਅਭੀ, ਕਿਆ ਚਾਹੋ ਚਾਈਨਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿਆ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਨਾ। ਰਿਟਰਨ ਤੇ ਛੱਡੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ
1 ਮਹੀਨਾ ਪਹੁੰਚਣੇ, ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਪੇਸ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ टास्क ही होंगी थोड़ियाँ। ओके, तो स्पेस आर्किटेक्चर जैसे वर्ड्स है, स्पेस एंड आर्किटेक्चर। हाँ जी हाँ जी। तो स्पेस इज समथिंग जो अर्थ से परे है, तो जी। बेसिकली दूसरे ग्रह हो गए, बिल्कुल। अर्थ का ऑर्बिट हो गया। हाँ जी। बट अगर हम यही आर्किटेक्चर बोलते हैं, आर्किटेक्चर इज कंस्ट्रक्शन, हाँ जैसे जी। यहाँ पे हम घर बनाते हाँ जी, हैं हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सिंपली। तो स्पेस आर्किटेक्चर टुगेदर टू कंस्ट्रक्ट समथिंग जो अर्थ के बाहर हो, तो ऑर्बिट में हो, दूसरे ग्रहों पे हो, जैसे मार्स हो गया, एंड मून पे हो। देन इवन जैसे हम रॉकेट्स हमारे होते हैं, हाँ तो जी। कुछ रॉकेट्स होते हैं जो ह्यूमंस को स्पेस में लेके जाते हैं, तो उसको हम हैबिटेबल कैसे बनाए। जैसे अभी आप देखते होगे फोटोज़, तो स्पेस की फ़ोटो बहुत क्रैम्प्ड होती हैं कि हर जगह से वायर्स ही हैं, हर जगह सिर्फ मतलब वायर्स हो गई या फिर सिस्टम्स हो गए, हाँ जी। वो ही दिखते हैं। बट उनको और ह्यूमंस के लिए साइकोलॉजिकली प्लीजिंग कैसे बनाना है, जी। तो उसमें भी स्पेस आर्किटेक्चर। ਮੇਜਰ होता ਡਿਫਰੈਂਸ है। ਕੀ ਆ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇਫ ਯੂ हम्म, ਕੰਪੇਅਰ ਅਰਥ हाँ जी, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਗਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਆਪਾਂ ਮਾਰਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ हाँ ਆ, जी। ਜਾਂ ਮੂਨ ਤੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ, ਵਾਟਸ ਦ ਮੇਜਰ ਡਿਫਰੈਂਸ? सबसे पहले तो ऐसे इन्वायरमेंट टोटली अलग है। यहाँ पे हमें रेडिएशंस इतनी उससे डील नहीं करना होता, हमारे पास ओजोन लेयर है जो वो कर लेती है हमारे लिए। वहाँ पे ना हमारे पास कोई लेयर है, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, वहाँ पे मतलब ऑक्सीजन बहुत लेस है। वहाँ पे ग्रेविटी पार्शियल है, इतनी ग्रेविटी भी नहीं है जितनी अर्थ की है। तो एग्जैक्टली अगर हम चलेंगे भी, तो यहाँ पे हम चल रहे हैं, वहाँ पे हम हॉप करेंगे, ओके। तो इतना डिफरेंस है। हाँ। तो ये वाली चीज़ें आ जाती है, रेडिएशंस आ जाती हैं जो बहुत ही ज़्यादा हार्श है मार्स पे। एंड मार्स पे स्टॉर्म्स भी आते हैं, डस्ट स्टॉर्म्स, उनसे भी टैकल करना है। एंड देन फिर टेक्निक्स ही पूरी अलग हो जाती हैं यहाँ की टेक्निक्स में। जैसे अगर हम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया पे देखें, इंडिया में हम और कंक्रीट कंस्ट्रक्शन कर Different है। लेते हैं, यहाँ पे हम सिर्फ टिम्बर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। हाँ। तो यहाँ और वहाँ में ही फ़र्क है, तो ऑब्वियसली यहाँ और मार्स में तो 100% फ़र्क आएगा। मार्स मटेरियल कैसा यूज होगा वहाँ पे? मार्स में हमारे पास जैसे कुछ मटेरियल्स है, माइलर हो गया, केवलर हो गया, ये सब थोड़े रबर मटेरियल्स होते हैं ओके। जो कि मतलब प्रोटेक्ट करते हैं, हाँ जी। मतलब फ्रॉम ऑल द थिंग्स, जैसे मैंने पहले Durable है। बताया। हाँ जी। हाँ जी। Okay. एंड वी इवन हैव वहाँ की रेगुलेट, वहाँ की जो रेगुलेट है, वहाँ की जो सॉइल है, जैसे इंडिया में आप देखे होंगे हम घर बना लेते मिट्टी के, हाँ जी। वहाँ पे भी अगर हम यही करेंगे, वही जो सॉइल है वो रेडिएशन से प्रोटेक्ट कर सकती है। हाँ जी। ओके। तो ये सब चीज़ें यूज़ करके वो पूरी लेके construction कहाँ करते हैं। कैसे जाएंगे वहाँ पे? रॉकेट से पेलोड। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। बन चुके हैं ऐसे रॉकेट जो इतना पेलोड ले लेके जाते हैं? जा सकते हैं। हाँ जी, और दूसरी भी आप थोड़ा कंस्ट्रक्शन, माइक पास कर लें आप। हाँ जी हाँ जी, दूसरी कंस्ट्रक्शन भी होती है, जैसे कि ऑरिगेमी होती है। वो एक स्ट्रक्चर, जैसे हम बचपन में प्लेन बनाते थे, बोट बनाते थे, आप हाँ बस जी, ये हाँ ले लो कि आपने फ्लैट करके बोट बना दी, हाँ जी। आप रॉकेट में ऊपर लेके जा रहे हो, आपने उसको खोल दिया तो वो बोट पूरी बन गई। हाँ जी। तो सिंपल कि हम एक स्ट्रक्चर बना दिए, उसको फ्लैट करके लेके जा रहे हैं, वहाँ जाके पूरा उसको हाइड्रोलिक्स की मदद से खोल दिए, तो वो पूरा एक स्ट्रक्चर हैबिटेट भी बन अनअसेंबल सकता है। करके असेंबल फिर तो हाँ मैंने लगा जी। IKEA ही सारा सामान बनाऊंगा। हो सकता है, यू नेवर नो। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ। हाँ ਦੇ ਆਲ जी। ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ ਸਮਥਿੰਗ। यस। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਰਿਹਾ 5-10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਟਰੱਕ ਪਾਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਰੌਕਟ ਪਾਏ ਹੁਣ ਨੇ ਵੀ, ਪਾਏਂਗੇ, ਸਾਡਾ हाँ ਰੂਟ जी। ਉਧਰ ਲਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਕੁਛ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਚਲੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਿਆ ਹੈ ਨਾ ਸਿੰਪਲੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਉਧਰ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣ ਗਿਆ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ? अच्छा, मैं अगर आप बचपन से मेरे से पूछते मेरे को करना क्या है, तो मेरे को हमेशा से एस्ट्रोनॉट बनना था। ओके। मैंने कभी सोचा ही नहीं था उसके अलावा कुछ, बट 8th के अराउंड, लाइक 8th क्लास के अराउंड, मेरे को एक रियलिटी चेक मिला कि मैं एस्ट्रोनॉट बन नहीं सकती। लाइक आई हैव अ लॉट ऑफ मेडिकल कंडीशंस, तो एक हिस्ट्री है उदी भी। हाँ जी। ओके। तो मम्मी ने दसे सी कि ये तो तू नहीं कर सकती। आई वाज लाइक अच्छा ठीक है, कुछ और सोचते हैं। हाँ जी। फिर पापा ने बोला आर्किटेक्चर कर लो। अब मैंने तो शादी करनी सी, हाँ जी। क्योंकि मैंने कुछ नहीं करना सी। लाइक या तो एस्ट्रोनॉट या तो शादी, एक दो कंपैरिजन ऑप्शंस। करियर ऑप्शंस। हाँ जी, बस 2 हाँ ऑप्शन, जी। सिंपल। तो पापा ने बोला नहीं, शादी नहीं करनी, आप आर्किटेक्चर करो, बहुत स्कोप है। आई वाज लाइक ठीक है, आपने कराना है हम कर लेते हैं, हाँ हमें जी। वैसे तो कुछ करना नहीं था। आर्किटेक्चर या स्पेस आर्किटेक्चर? ना, ओनली आर्किटेक्चर। ओनली हाँ आर्किटेक्चर। जी। फिर आई वाज इन माय 3rd ईयर, मैं नॉर्मल इंस्टा स्क्रॉल कर रही थी, उधर एक पोस्ट दिखी अबाउट स्पेस आर्किटेक्चर, एक कोर्स। हाँ जी। तो आई वाज लाइक ये करना है। आई वाज लाइक चलो, पापा ने बोला आर्किटेक्चर करना है, आर्किटेक्चर कर लिया। बट स्पेस इज़ समथिंग जो मेरे को शुरू से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं बहुत पैशनेट हूँ उसके लिए। तो आई वाज लाइक चलो, दिस इज़ समथिंग कि जो मेरा पैशन भी पूरा कर रहा है, जो पापा को चाहिए वो भी हो जाएगा। हाँ जी। तो स्पेस आर्किटेक्चर है, ये करते हैं।
एक्चुअली वो एक फ्री कोर्स था एंड ऑल ओवर इंडिया से सिर्फ 55 स्टूडेंट्स को उन्होंने चूज़ करना था. ओके. तो मैं उसमें आई गॉट चोजन उस पर्टिकुलर कोर्स में. वाह. एंड देन उन्होंने सिर्फ 2 बच्चे लेने थे अगेन पूरे इंडिया में से जो उनकी फर्म में उनके साथ काम करें. वाह. फिर मेरे को वो जॉब मिल गई. मैं उनके साथ मैंने फर्म ज्वाइन कर ली थी. आई वाज इन दैट 2 स्टूडेंट्स ਯੂ ਆਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਡੀਸ਼ਨ. काइंडा. ਹਾਂਜੀ यस. ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਸਟ ਟੂ ਮੈਂਸ਼ਨ दैट. हाँ थैंक यू. ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैंने वो उनकी फॉर्म ज्वाइन कर ली वहाँ पे. देन धीरे धीरे पहले मैंने इंटर्न की ज्वाइन किया था. देन आई वाज द स्पेस लीड देयर. लाइक आई वाज लीडिंग द होल टीम. पूरे के पूरे सब मेरे अंडर थे. एंड वहाँ से मैंने ये शुरू किया जर्नी. एंड अब ये जर्नी बहुत अच्छी चल रही है. मेरी खुद की फॉर्म है जो स्पेस आर्किटेक्चर फॉर्म है. तो इट्स गोइंग ग्रेट. and you are only 23 years old. Yes, 23 also. Wow. That's seriously ਬਹੁਤ crazy. Inspiring ਆ. ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਈਕ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਲੈਣਾ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰੌਕਟ ਹੀ ਲੈਣਾ ਸਿੱਧਾ ਮੈਂ ना ਜਾਣਾ. गड्डियाँ तो ऐसी भी लेनी है पर बड़ी लेनी है ना. अच्छा. छोटी गड्डियाँ अच्छी छोटी नहीं, गड्डी घूमना। ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਆ ਲੈਣੀ. खुद ही लेनी ਉਹ है. ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਲਨ ਮਸਕ ਵਾਲੀ ਪਸੰਦ ਆਊਗੀ हाँ ਨਾ. जी. वो टेस्ला भी- सीधा he's got ट्रक the same- डालेंगे. ਹੀ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ. हाँ राइट. हाँ ਉਹ ਤੋਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ काइंड बट मेरे थॉट्स थोड़े अलग हैं. ਕਿੱਦਾਂ? मतलब जैसे वो कुछ ज़्यादा टेक्नोलॉजी रिलेटेड हो गया. टेक्निकल स्टफ़ एंड एवरीथिंग. मेरा ये रोल है जैसे हम कॉस्मोस है कॉस्मिक एनर्जीज़ हैं अगर हम उन्हें भी अपने प्लान्स में डालें आर्किटेक्चर में डालें यहाँ भी एंड फॉर दी स्पेस आर्किटेक्चर टू तो हम बहुत चीज़ें बहुत ज़्यादा एफिशिएंट कर सकते हैं. तो आई थिंक कि हमें और भी एस्पेक्ट्स देखने चाहिए अपार्ट फ्रॉम टेक. ओके दैट्स गुड पॉइंट. और कैसे एस्पेक्ट्स आप देख रहे हो आपकी कंपनी के थ्रू? जैसे मैंने आपको बताया कॉस्मिक आर्किटेक्चर दैट इज़ सिंपली जैसे एनर्जीज एग्जिस्ट कर रही हैं. सिमेटिक्स होता है. सिमेटिक्स इज साउंड की स्टडी. तो अकूस्टिक्स भी सिमेटिक्स आए. देन देयर सेक्रेड ज्योमेट्री. ये सब जैसे हम पुराना आर्किटेक्चर अगर हम देखें हम टेम्पल आर्किटेक्चर देखें बहुत पहले का ये सब चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं शुरू से. तो वही प्रिंसिपल्स हम ट्राई करें कि हम रिवाइव करें अपने प्लान्स में हमारे आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट्स में हमारे स्पेस आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट्स में. तो उससे क्या होगा कि जो चीज़ें हैं वो और ज़्यादा एफिशिएंट बनेंगी. वो ह्यूमन साइकोलॉजी के लिए और ज़्यादा एफिशिएंट बनेंगी. मतलब हम उन स्पेसेस में भी रहेंगे तो हमें बहुत अच्छा फील होगा. एंड एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक हम बना ह्यूमंस के लिए नहीं अपने लिए रहे. हमें अच्छा लगना चाहिए चाहे हम जो बनाएं. आपकी इस चीज़ के लिए जो रिस्क मैनेजमेंट है कुछ हो रही होगी. हाँ जी. ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਉੱਥੇ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਏਲੀਅਨਸ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? इतनी स्टडी हमने करी नहीं. ये बहुत अच्छा कॉन्टेक्स्ट ਇਹ है. ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਬੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਚ जाएंगे टू बी नहीं ऑनेस्ट. नहीं हम लिटरली हम रिस्क मैनेजमेंट में अभी तक हम एनवायरनमेंट गिन रहे थे रेडिएशंस गिन रहे थे जो स्पेस में रॉक्स होते हैं डेब्री वो गिन रहे थे. हमने ये चीज़ कंसिडर ही नहीं करी कभी. ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ और नहीं तो ਹੋਊਗਾ. क्यों नहीं, ये मैं ਕੀ consider ਪਤਾ करी. ਏਲੀਅਨਸ ਨੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਵੱਡੀ. हाँ जी you never know. ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵੱਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਸਕਦਾ. ਖਬਰਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ. नहीं नहीं ये मेरे को देखना पड़ेगा अब. ये ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪੋਡਕਾਸਟ 'ਚ ਡਿਸਕਸ मैं नोट कर रही हूँ. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ. ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ. ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਫ ਹਿਊਮਨਸ ਆਰ ਟੂ ਸਰਵਾਈਵ ਵੀ ਜੇ ਹਿਊਮਨਸ ਨੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਪਲੈਨਟਸ ਲਈ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਸਕਦੇ ਆ. ਇਹ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਬਟ ਇਹ ਇਸ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਸੀ ਕਿ अर्थ ਨੂੰ अपन मतलब हम बहुत ज़्यादा डिप्लीट कर रहे हैं. तो मेरे अकॉर्डिंग वैसा नहीं है. जी. मतलब अर्थ अगर हम थोड़ा मतलब कंजर्वेटिव होके चले फॉर दी अर्थ सस्टेनेबली चलें आई थिंक हमें ये चीज़ थोड़ी मेंटेन करनी चाहिए. बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें कहीं जाना ही जाना पड़ेगा. जी. अर्थ है एंड आई रियली डोंट थिंक वो जाना फीजिबल है क्योंकि अगर कुछ हो भी रहा है मतलब कैटास्ट्रॉफिक हाँ जी. तो वो जो 1% या 2% पॉपुलेशन है जिनके पास रिसोर्सेज हैं आई थिंक सिर्फ वही मैनेज कर सकते हैं जाना. हम अभी के स्टेज पे या कुछ आगे वाले सालों में हम ये सोच नहीं सकते कि हम पूरी की पूरी अर्थ उठा रहे हैं सारे लोग उठा रहे हैं और हम दूसरे ग्रह में डाल रहे हैं. दैट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल. ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਭੀ ਫੇਸ ਹੈ ਵੀ ਕਹਿ. हाँ जी. ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਵੀ ਹੈਵ ਦ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਦੈਨ ਦ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਯਾਰ ਲੈਟਸ ਜਸਟ ਡੂ ਦਿਸ. ਸੇਮ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਹੈ ਨਾ ਅਫੈਕਟਡ ਦੈਨ ਦੇ बहुत फास्ट ट्रैक कर रही थी. वही अभी भी यही है कि स्पेस अभी थोड़ा आई थिंक
बैक एंड पे चल रहा है क्योंकि अभी हमारे पास और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है डील करने के लिए, बट अगर ये नीड ऑफ द आवर बन गया तो बहुत चीज़ें बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रैक हो जाएंगी, बट इट्स लाइक कि अभी भी वी आर डूइंग गुड, इंडिया इज इवन डूइंग रियली गुड, बाकी जितनी स्पेस एजेंसीज हैं दे आर डूइंग रियली गुड। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਸਪੇਸ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਜਾਊਗਾ, ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੂਗਾ, ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਲੀਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਰਡ ਤੇ ਸਪੇਸ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ We ਸ਼ੁਰੂ never thought of ਕੀਤਾ this actually. ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਆ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਵੈਸੇ ਹੀ, ਹਾਂਜੀ ਨਥਿੰਗ ਅਗੇਂਸਟ ਸਪੇਸ ਆਰਕੀਟੈਕਟ, ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਜੀ। ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ? Kind ਇਜ਼ of. ਪਲਾਨ ਬੀ? इट इज़ Just a backup ऑब्वियसली, plan. क्योंकि अर्थ अगर हम अर्थ में ये शुरू से है तो आई डोंट थिंक कि ये चीज़ कोई चेंज कर सकता है, कोई भी, ना मैं ना कोई और। मैं जब कि आई लव स्पेस बट आई वोंट इवन से कि वो प्लान है, दैट इज़ द अल्टीमेट प्लान, दैट इज़ द ओनली थिंग दैट वी कैन डू, नो इट इज़ नॉट। ओके, आई थिंक हमें ये नहीं भूलना चाहिए दिस इज़ आवर होम, दिस इज़ द इनिशियल थिंग जो हमारे पास शुरू से है, हमें इसके बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए, बट प्लान भी आई थिंक हमेशा होना चाहिए हमारे पास एट ऑल द स्टेजेस, क्योंकि गलती से कुछ और हो पर- गया तो व्हाई नॉट। एक और बात होती है आई थिंक, हाँ जिंदगी में अगर प्लान ए ही हो ना, हाँ जी दूसरा हो ही हाँ जी, हो ही ना, तो इसी को फिक्स करने की कोशिश करते हैं हम पूरी, वो ज़रूरी इसी है, का कुछ ना कुछ हम करें, वो तो ज़रूरी है। कैसे इसको बचाएं। मतलब आई थिंक अगर हम कंस्ट्रक्शन वाइज चलेंगे तो सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन आजकल बहुत ज़्यादा इन है एंड नीड भी है उसकी। तो देर आर दीज रियली बिग लाइक सर्टिफिकेशंस दैट्स लीड्स, ग्रीन बिल्डिंग, ग्रीहा, वेल, जो जिनके मतलब जिनसे हमें ग्रीन स्टार रेटिंग लेनी ही पड़ती है, देन ही हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आप ऑस्ट्रेलिया की कंस्ट्रक्शन देखोगे, इवन फॉर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हमें ये ज़रूरत है। ओके, तो ऑस्ट्रेलिया इज़ डूइंग रियली गुड ऑन दिस पार्ट कि they are making green buildings, they are making architecture sustainable, and they are literally thinking about the environment. ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। तो ये चीज़ हो तो रही है बट इट्स लाइक दिख नहीं रही है। ਜਬ ਆਪ ਬਣਾਓਗੇ ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ 'ਤੇ ਜਾਓਗੇ, हाँ जी ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਊਂਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਨਾ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਜੇ ਘਰ ਬਣਨਗੇ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 1-2 ਟਿਕਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਭਾਜੀ ਬੈਠੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਟਿਕਟਾਂ 2 ਲੈ ਲਈ। हाँ जी ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। for sure। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਵੈਸੇ ਜਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੇ ਬੀ ਫਾਸਟ ਹੋ ਜੂਗੀ ਫਿਊਚਰ। फ्यूचर फास्ट तो पक्का हो जाओगी बट हल्ले 3 साल तक कहीं नहीं गए। 3 ਸਾਲ ਚ ਕਹੀ ਗਏ। 3 One ਸਾਲ day, ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ मतलब- ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਹਤਾ ਤੁਸੀਂ। नहीं नहीं, हमारी टेक्नोलॉजी ऐसी है कि हमें मार्स तक जाने के लिए 3 years लगेंगे अभी। मिनिमम है ना? ਅੱਛਾ हाँ, 3 उस- ਸਾਲ ਜਾਣ One ਦੀ way ਗੱਲ ਕਰ trip, ਰਹੇ। ਓਕੇ हाँ ਠੀਕ ਹੈ जी। ਠੀਕ ਹੈ। अच्छा, 1 वे ट्रिप। हाँ जी, 3 2 वे साल। तो ट्रिप ही नहीं है वहाँ। Okay. फ्यूल्स हम भर नहीं सकते ना, वी डोंट हैव फ्यूल स्टेशंस वहाँ पे, 3 ਸਾਲ Okay. तो सिर्फ हमारे पास 1 वे का फ्यूल जाएगा, हम वहाँ जाएंगे, दैट्स इट। चलो मैं वेट करूंगा जब तक फ्यूल वाला उधर कम बन जाऊगा, फिर ही मैं देखूं। हाँ जी ज़रूरी है। मैं खुद उदी वेट कर रही हूँ, अच्छा। मैंने भी नहीं जाना। ਮੈਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ Okay. ਦੱਸਦਾ ਉਹਨੇ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਲੈ ਲੈਣੀ ਫਿਊਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ। हाँ कोई ना कोई तो ले लूँगा। ਹਾਂਜੀ गैस स्टेशन तो सारे आते हैं ना पंजाब च, ਹਾਂ। कोई ना कोई तो ले लूँगा। ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਐਸਟਰੋਇਡ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਅਰਥ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਗਿਰਦੇ ਆ। और डेबरी जो हाँ जी, एस्ट्रॉइड्स हाँ जी, वगैरह हाँ होते हैं, हाँ जी वो गिरते हैं। यहाँ पे हमारे पास ओजोन लेयर होगी, हमारी अपनी ग्रेविटेशन ऐसी है कि वो उसे रिपेल कर देती है या फिर वो आते आते बर्न हो जाते हैं, बट वहाँ पे गिरते हैं, ਹਮ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਬਰ ਟਾਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ यूज़ ਰਹੇ। करते हैं। हाँ जी हाँ अच्छा। जी हाँ जी। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੁਣ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਹੁਣ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸ਼ੁਰੂ शुरू ਕਰੋ। करते हैं। अच्छा, मैंने थोड़ा टूरिज्म ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? हाँ ਲਾਈਕ जी। ਹਾਊ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿੰਗ ਵਿਦ दैट, ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸਪੇਸ ਤੇ? Space tourism, I think future नहीं, it is the present. अभी It's the भी there are हाँ। companies that are doing space tourism. तो जी। there's Blue Origin, then there's one जो जेफ बेजोस की है, उसमें basically ये है कि they take people to space for 15 minutes, for 1 hour or 2 hour वो space में रहते हैं। this space में भी it is just the lower earth orbital, उससे हाँ जी। दूर नहीं जा रहे हम। ओके, वो लोअर अर्थ ऑर्बिटल में रहेंगे, दिल सी कि कैसा लग रहा है वहाँ पे, एंड मतलब लो ग्रेविटी एंड काइंड ऑफ नो ग्रेविटी, तो वो चीज़ फील करेंगे विदाउट द हैंडल्स, विदाउट द हार्नेस, एंड दिल फ्रीली फ्लोट एंड देन दिल कम बैक। तो ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी बन गई है। तो उधर मतलब हनेरा ही दिख रहा है या मतलब ब्लैक ही दिख रहा है, जो कुछ दिख भी रहा है उधर? Like, स्टार्स ब्लैक, छोटे छोटे डॉट्स, देन अर्थ दिखती है। Okay. The India the we आ रहा है एक प्रोजेक्ट दैट्स गगनयान, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੁਣਿਆ। तो वह भी टेस्टिंग स्टेज है। 4 एस्ट्रोनॉट्स उधर सिलेक्ट हुए हैं रिसेंटली टू गो हाँ टू जी। स्पेस। अभी वो प्रोटोटाइपिंग स्टेज पे, तो दैट देयर इज दिस वन रोबोट व्योममित्र, इफ यू नो, तो दैट रोबोट वुड गो इनटू दैट कैप्सूल स्पेस ते ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹਿਊਮਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। आप स्पेस स्टेशन गए हो किसी पे?
नहीं मैं कैसे जाऊंगी, नहीं मैं जा नहीं सकते। गई। नहीं 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 सॉरी, नॉट स्पेस स्टेशन जो जी। धरती पे बने हैं जहाँ पे और बेसिस होते हैं। बेसिस नहीं, नॉट नहीं येट। गए? मैं इसरो गई हूँ अहमदाबाद वाले, एंड वीएसएससी गई हूँ, जी विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन अहमदाबाद, तो मैं ये दोनों जगह गई हूँ। बट आई थिंक फ्यूचर में इट विल बी मोर कन्वीनियंट। अभी जो इंडिया ने बोला है 1 ticket टू स्पेस वुड बी फॉर 6 crores फॉर जस्ट दिस 15 minutes का 6 करोड़ उन्होंने ये भी एक्सपीरियंस। बोला जस्ट स्टार्टिंग जस्ट 6 करोड़। नहीं, आई थिंक आगे जाके थोड़ा इजी हो जाएगा, एंड विद टेक अगर हम ज़्यादा एडवांस हो गए तो इट विल कम डाउन आगे जाके। मतलब मैं बहुत ही आगे जाके बोल रही हूँ, अभी नहीं, अभी तो 10-15 6 करोड़ साल दी 20 साल मोर। हाँ, ज़्यादा हो गया। भी ज़्यादा। हाँ, मतलब अभी तो 6 crores की 1 way टिकट है। जैसे हम फ्लाइट टिकट्स खरीदते हैं, वी कैन बाय टिकट्स टू स्पेस, हाँ जी बट आफ्टर पे कर सकते हैं आई डोंट थिंक सो वो वैलिड है। ये इंडिया च नहीं चलता ये। मैं ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਖਲੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਸਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। नहीं, ट्राई कर सकते हैं। ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਫੰਡ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਦ ਹੋਲ ਥਿੰਗ? जो गगनयान या फिर कौन से प्रोजेक्ट? ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਆਪਣੀ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ। जैसे अभी हम कर रहे हैं, तो अभी हमारे कुछ एनालॉग प्रोजेक्ट्स भी हैं। तो एनालॉग इज बेसिकली कि हम वही रेप्लिकेट करेंगे यहाँ पे। तो अभी हम लोग सेल्फ फंडिंग पे भी चल रहे हैं, प्लस वी हैव प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जो हमें फंड कर रही हैं। बट इन द नियर फ्यूचर हमारा एक प्रोजेक्ट आ रहा है दैट विल बी फंडेड बाय द गवर्नमेंट एंड विद सम एजेंसीज, एंड वी आर कमिंग अप, मतलब उसके लिए एक कोलैबोरेशन हो रही है एक दूसरी फर्म के साथ। हाँ जी। तो आई थिंक अगर हमारी प्रोटोटाइपिंग स्टेजेस क्लियर हो जाती है देन हमें और इजीली एड मिल जाएगी, क्योंकि बहुत सारी एड्स अवेलेबल हैं फॉर दिस पर्टिकुलर सेगमेंट, क्योंकि अब ये बहुत जल्दी ग्रो रहा है। धीरे धीरे हो जाएंगी वो वाली चीज़। ट्रस्ट करेंगे लोग, स्पेशली सेफ्टी का बहुत इशू होता है ना, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਐਕਸਪਲੋਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾ ਰੌਕਟ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ लोगों का ट्रस्ट बनावांगे फ्यूचर ਦੇ ਵਿੱਚ? आई थिंक अगर ये चीज़ एक बार चल गई तो लोगों का आई ट्रस्ट थिंक बन इट्स लाइक जाएगा। एनीथिंग, जैसे पहले प्लेन बना था ना, मैं जस्ट इस पॉइंट पे आ रही थी। Please, आई बताओ। स्वेयर आई वाज स्पीकिंग दिस सेम एग्जांपल कि जैसे स्टार्टिंग में प्लेन बना था तब लोगों ने ट्रस्ट नहीं किया था, लोग उसमें नहीं जाते थे, बट धीरे धीरे ओवर द टाइम दे नो कि अच्छा सेफ्टी हो गई, रेगुलेशंस आ गए हैं, इट इज़ मेंटेन्ड, देन दे आर ट्रैवलिंग। तो मिसहैप्स अगर होने होंगे तो होंगे ऑनेस्टली, बट जितना टेक रिलेटेड सेफ्टी वाइज वो सब चीज़ें सॉर्ट होंगी हमारे साइड से वो होंगी, क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स अभी भी स्पेस में जाते हैं एंड बहुत ज़्यादा मोमेंटम पे जाते हैं। अगर हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन देखें तो वहाँ पे 6 एस्ट्रोनॉट्स, बेसिकली 6 का क्रू हमेशा रहता है। हमेशा। हाँ, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इज़ ऑलरेडी काइंड ऑफ स्पेस आर्किटेक्चर, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी लोग रह रहे हैं, 6 लोग फुल टाइम। कितनी देर तक रहते हैं वो एक बार? इट्स फॉर मंथ्स, आई गेस 3 months में इट चेंजेस। तो दे नीड टू लिव देयर, मतलब वहाँ पे फुल टाइम आपको, आप किसी भी टाइम देखोगे आपको 6 लोग मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि वो उनका काम है। हाँ मैंने देखा, मिले थे हाँ, वहाँ। अच्छा है ना, मिल के आए हो ना। नहीं सही है। ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਨਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਥੇ, ਹਾਂਜੀ। ਵੀ ਹੈਵ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵੀ ਨੀਡ, Obviously, yes. ਪਰ ਮਤਲਬ ਧਰਤੀ ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆ, ਪਰ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਲਾਲਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸਪੇਸ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। हाँ नहीं, स्पेस तो मैंने जाना ही है। ਜਾਣਾ ਹੀ ਅੱਛਾ। ਜਾਣਾ। हाँ जी, ਓਕੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ ਯਾਰ ਇਹ ਕੁੜੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੇ ਆਈ ਸੀ, हाँ ਅੱਜ जी, ਸਪੇਸ 'ਚ स्पेस ਬੈਠੇ है। हाँ जी, सही ਫਿਰ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਸਪੇਸ 'ਚ ਵੀ मैं ਸਾਡੀ आपको इनवाइट ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈ। करूंगी स्पेशली, है ना? perfect। ਨਹੀਂ ਇਨਵਾਈਟ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ। आ जाना है। आप पे अच्छा आए ना। अच्छा, बढ़िया। ਵਾਪਸ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ, ਰਿਟਰਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਵੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਈਏ। ਐਜ਼ ਅ ਸਪੇਸ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਪਿਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਬਿਯੋਂਡ ਅਰਥ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, हाँ जी। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਰਥ ਤੇ ਹੀ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਲਾਈਫ ਬੈਟਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया हमारे 2 सेगमेंट्स हैं, वन इज कॉस्मिक आर्किटेक्चर, वन इज स्पेस आर्किटेक्चर। जी जी तो जो हमारा नॉर्मल आर्किटेक्चर है, जैसे हमारे खुद के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इंडिया में भी, जी एंड हम उसमें ये करते हैं कि हम जो वो वाला प्रिंसिपल्स है कॉस्मिक आर्किटेक्चर वाले, एनर्जी, सिमेटिक, सीक्रेट ज्योमेट्रीज जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं,
हम उन्हें रिवाइव कर रहे हैं और हम उन्हें अपने प्रोजेक्ट्स में डाल रहे हैं. तो दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग आर्किटेक्चरली ऑन अर्थ एंड स्पेस आर्किटेक्चरली. आई थिंक हम एनालॉग स्टेशंस की तरफ प्रोग्रेस कर रहे हैं. तो हम वही सिमिलर इन्वायरमेंट, जैसे मैं स्पेस में कभी नहीं जा सकती. आई नो आई हैव अ रियलिटी चेक, मेरे को मेडिकल इश्यूज़ हैं जी ओके एंड देयर आर मेनी पीपल जो मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे स्पेस की तरफ जाने के लिए. बट ऑब्वियसली देयर कैन बी मेडिकल इश्यूज, फिर फंड्स भी एक इशू आ ही जाता हाँ है. जी हाँ जी हाँ जी. तो वही सेम एनवायरनमेंट अर्थ पे क्रिएट करना उन लोगों के लिए, तो वी आर इवन प्लानिंग एवरीथिंग. तो आपने एनालॉग स्टेशन का, ये क्या होता है? एनालॉग स्टेशन, जैसे कि आप ये सोचो, आप इस रूम में नहीं हो, यहाँ पे नीचे मिट्टी है वाइट कलर की सोच रही है, हाँ जी. एंड आसपास कुछ भी नहीं है एंड एक छोटा सा हैबिटेट है, वो भी आप ले लो, मतलब छोटा सा, जस्ट 3x3 मीटर मैक्स. वहीं पे आपका टॉयलेट है, वहीं पे आपका बेडरूम है, किचन है, हर एक चीज़ आपका बस वो 3x3 मीटर में है. सो आप रिएक्शन देखते हो कैसे बिहेव करेंगे हाँ वो जी, इंसान. साइकोलॉजिकली आइसोलेशन में लोग कैसे आइसोलेशन को कैसे टैकल करेंगे, कि हमारी जनरेशन सोशली बहुत एक्टिव है. तो हम आइसोलेशन में नहीं रह सकते, हम बिना फ़ोन्स के नहीं रह सकते. हाँ जी. तो बिना फ़ोन्स के आइसोलेशन में साइकोलॉजिकली हमारा माइंड कैसे रिएक्ट करेगा एंड हम टैकल कैसे करेंगे वो चीज़. वो कैसे, मतलब क्या Analog करते हैं फिर वो मेडिटेशन? वो तो जो मंक है वही कर सकते हैं ना? नहीं नहीं, हाँ. जो एनालॉग मिशंस में जाते हैं, जैसे एनालॉग मिशन हम जैसे स्पेस मिशंस बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि लोग स्पेस में जाते हैं, अपना मिशन कंप्लीट करते हैं. हाँ जी. एनालॉग मिशंस होते हैं जिसमें लोग वही सेम चीज़ें अर्थ पे कर रहे होते हैं. तो दे डोंट हैव देयर फोन्स, वो एकदम सोशली डिस्कनेक्टेड होते हैं हर चीज़ से एंड वो सिमिलर इन्वायरमेंट में रहते हैं जो स्पेस में इन्वायरमेंट होता है. ओके. तो अभी भी नासा के जो जॉनसन स्पेस केनेडी सेंटर है, उधर उन्होंने मार्स का एक हैबिटेट बनाया है, एनालॉग स्टेशन. वहाँ पे वो 3 to 4 एस्ट्रोनॉट्स रखते हैं फॉर 1 ईयर. 1 तो ईयर. अभी आई गेस मई में एक का टेन्योर ख़त्म हो रहा है, जो सेकंड बैच है वो जाएगा. तो वहाँ पे दे हैव क्रिएटेड द सेम थिंग. जी. हल्की सी उन्होंने रेड सॉइल डाल दी है ताकि आप पे लगे आप मार्स पे हो. हाँ जी. आप बाहर नहीं निकल सकते उस हैबिटेट से. उसी हैबिटेट में आपका रहना, खाना, पीना, सोना, हर एक सारा चीज़ कुछ. है. 1 साल. 1 साल यू डोंट हैव योर वाह. फोन्स. आप सोशली बस आप 4 लोग हो जो आपस में कनेक्टेड हो. आपको पता नहीं है बाहर चल क्या रहे. यू डोंट हैव एनी मैं तभी कह इन्फॉर्मेशन. रहा था मंक के लिए थोड़ा सा पॉसिबल लगा. इट्स नॉट कैसे इजी. कंट्रोल करते हैं अपने दिमाग को फिर? कमाल है कोई यार. कुछ करते हैं ऐसा डिफरेंट? वहाँ पे जैसे आप एक मिशन पे हो, आपके पास काम है, आपके पास फुल टाइम काम है कि आप वहाँ पे हाइड्रोपोनिक्स होते हैं, जैसे कि लैब में प्लांट्स उगाने हैं. हाँ जी. तो जो चीज़ें स्पेस में हो रही होती है वही चीज़ें यहाँ पे रेप्लिकेट हो जाती है. मिशंस होते हैं, हमारी टेस्टिंग्स होती हैं, सैम्पल कलेक्शंस होते हैं. तो ये सारी चीज़ें यहीं पे हो सो जाती बिजी हैं. रखते हैं उनको. हाँ तो जी. साल के Okay. बीच में उनकी कोई हॉलीडेज भी होती हैं? नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं. 1 साल अंदर हो अब आप. अच्छा, अंदर ही. हाँ अच्छा, जी, जितना मर्जी कुंडा खड़का लो, मतलब बाहर कोई नहीं करना. खोलेगा. कोई नहीं खोलेगा. कुंडा खड़का. सीधी गल है. ਇਹ ਕੰਮ ਔਖਾ ਯਾਰ, औखा तो है. ਸੀਰੀਅਸਲੀ. ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਮੈਂ. ਨਹੀਂ ਪਰ ਓਕੇ. ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਤੇ ਜਾਣੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਲੈਂਡ ਘੱਟ ਡਿਸਟਰਬਟ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਹਾਂਜੀ. ਛੋਟੀ ਕੰਡੈਂਸਡ ਸਪੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਆ. हाँ जी, आइडियली मुंबई में आई थिंक सब वो कर ही रहे थे टाइम से. ਓਕੇ. बहुत छोटी जगहों में बहुत लोग रह रहे हैं क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत पॉपुलेशन ज़्यादा इतनी है. है. तो वो लोग आइडियली थोड़ा पार्ट आई थिंक कर ही रहे हैं इस जी. चीज़ का. तो एक तो चलो बात ये होगी कि हमने स्पेस कम से कम में रहना सीखना चाहिए, है ना? हम्म, तो दैट्स बी गुड फॉर द अर्थ. हम्म. और क्या कर सकते हैं आपकी तरफ से जो आपका सुझाव ग्रीन है? बिल्डिंग्स जैसे हम लोग बना सकते हैं कि आर्किटेक्चर में हम उसको सस्टेनेबल चल सकते हैं. हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स वो यूज़ कर सकते हैं जिससे कार्बन फुटप्रिंट कम हो जाए. तो अर्थ के लिए हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं. ग्रीन and वो बिल्डिंग हो भी किसको रही हैं. कहते हो आप? जिसका नेट ज़ीरो, मतलब कार्बन एमिशन जो होता है वो नेट ज़ीरो हो जाता है. जैसे Okay. कि एम्बॉडिड कार्बन हो गया, फिर ऑपरेशनल कार्बन हो गया, वो हम नीचे ले आए. मटेरियल्स हम इतने इफेक्टिव यूज़ करें कि वो इम्पैक्ट ही ना करे. ओके. तो वो वाली बिल्डिंग, उसके लिए फिर हमें सर्टिफिकेट्स भी लेने होते हैं. तो ऑस्ट्रेलिया की आइडियली जो कंस्ट्रक्शन है वो सर्टिफाइड रहती है. ओके. हाँ. तो मेरे को ये इसमें ऐसे दिख रहा है कि जैसे हम भी एक कंपनी रन करते हैं ना, मटेरियल्स यूज़ करते हैं, स्टेनलेस स्टील यूज़ करते हैं, माइल्ड हाँ स्टील जी. यूज़ करते हैं. तो एज ए कंपनी मेरे को ऐसा लग रहा है कि हमें वैसे सोचने के लिए, हाँ, अर्थ के लिए हम क्या कर सकते हैं. कहीं ना कहीं हमें फंड्स की कहीं ज़रूरत पड़ेगी पड़ेगी. बिकॉज इट्स कैन कॉस्ट टू मच अदरवाइज. हम Right. जैसे आप मटेरियल कह रहे हो वो यूज़ करने के लिए राइट. फिर कस्टमर हमें पे नहीं करेगा.
तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट को या किसी को सपोर्ट करना पड़ेगा, है ना। एक वो गैप है। हाँ जी। तो हाँ। अगर हम इस फील्ड में स्पेसिफिकली देखें तो अगर स्पेस फील्ड में देखें तो गवर्नमेंट के सपोर्ट ऑब्वियसली नीडेड है ही है, बिकॉज ये $1 मिलियन प्रोजेक्ट्स होते हैं, इट इज़ नॉट ईजी पूरा और कई लॉ भी होते हैं ना इसके स्पेस लॉज रिलेटेड, होते हैं वो पूरे अलग से। जितनी देर तक पॉलिटिशियन इन्वॉल्व ना हो जाना, वो थोड़ा ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ, बहुत ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੇ ਆ। हाँ जी। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਫੋਨ ਕਰ ਮੇਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਪਵਾ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਸਾਈਨ ਕਰਦਾ। कर देते। हाँ जी। ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਸਪੇਸ 'ਚ ਚੱਲਿਆ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਈ ਥਿੰਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ। हाँ जी। ਸੋ ਕਿਸੇ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, हम्म। ਚਾਹੇ ਟੀਨੇਜ ਈਅਰ 'ਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੜਾ ਵੀ ਆ, हाँ ਤੇ जी। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੈਸ਼ਨ ਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਪੇਸ 'ਚ ਜਾਣਾ। हाँ जी। ਸੋ ਹਾਊ ਕੈਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੇਲ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਰੈਂट्स ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨ ਲਈ। ओके। तो आई थिंक Pitch क्या स्पेस करें? में अभी सिर्फ 2 ऑप्शन से जा सकते हैं अभी के टाइम पे। अगर हम देखें, या तो आप एस्ट्रोनॉट बन जाओ या आप स्पेस टूरिज्म के लिए चले जाओ। ओके। ਸੌਰੀ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਸੀ? स्पेस टूरिज्म ਟੂਰਿਜ਼ਮ। ਓਕੇ। वो 6 करोड़ की टिकट खरीद हाँ के जी, चले हाँ जी, जाओ हाँ, space। उस तरह हो ਸਸਤਾ ਹੀ गया। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ बहुत ही क्या होता है 6 करोड़। ਕੁਝ ਭਾਈ ਕਰਾ ਲਿਆ ਮਾੜੀ हाँ जी। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਕਟਾ ਲਾਂਗੇ ਰੇਟ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ नहीं मेरी भी करा लो, करा रहे हो तो ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। नहीं मैं ट्राई करांगी, टिकट मिल रही है तो क्यों नहीं। नहीं 6 करोड़ नहीं खराब कर। तो अभी के लिए हमारे पास 2 ही ऑप्शंस हैं, बट जिनको स्पेस पे जाना है आई थिंक इससे ज़्यादा लॉन्ग टर्म तो हम जा भी नहीं सकते, तो इतना तो पेरेंट्स कन्विंस हो जाएंगे। बट अगर सेफ्टी रीजंस हैं हाँ जी। तो आई थिंक एनालॉग मिशन सबसे इजी वे आउट है कि आप वही स्पेस को अर्थ पे आप Experience। महसूस कर सकते हो। हाँ जी। तो ये बहुत जगह होते हैं, इंडिया में भी होता है। देन इसके MDRS है, मार्स डेजर्ट रिसर्च स्टेशन, हाई सीज, ये बहुत अच्छे लेवल पे कर रहे हैं। तो आप बस वही सेम एक्सपीरियंस यहाँ पे कर लो ओके। इफ़ यू जस्ट वांट टू हैव एन एक्सपीरियंस। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਚਾਹੀਦਾ? they have to do some sort of degree or course, how do they ना start? ना ना, ये आइडियली स्पेस एंथुसियास्ट के लिए ओपन है, तो ऑनलाइन इनके फॉर्म मिल जाएंगे जो भी मैंने नाम लिया, हाँ जी। एंड आप बस उसको फिल अप कर दो एंड यू कैन डायरेक्टली गो देयर। तो वहाँ पे आपको एज अ टैग मिल जाएगा, एक बैज मिल जाएगा कि आप रिसर्चर हो या फिर आप इंजीनियर हो, तो आपको एक टैग मिल जाएगा। आपको पूरे मिशन जो भी वो 15 मतलब 5 days 10 days 15 days जो भी होता है, आपको उतने दिन आपको बस वही काम करने हैं। तो आप Okay। वही सेम एक्सपीरियंस करोगे जो अगर आप ISS में होते हैं। ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਆਪਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਏਜ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ when you can start? नहीं आई डोंट थिंक सो, इट्स जस्ट एक एडल्ट होना पड़ेगा अबव 18, बिकॉज उससे नीचे बहुत जगह बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ਓਕੇ। ਤੇ हाँ ਅਗਰ जी। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਪੇਸ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਉਧਰ? उधर आई डोंट थिंक एज लिमिट है, एंड अभी इंडिया तो वो नहीं कर रही है। अभी देर आर जस्ट and they have to do similar studies for that or no 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 no, it's just tourism। भी आप नहीं। फ्लाइट की टिकट्स खरीदते हो, अच्छा, आप वो भी उधर होता ही टिकट खरीद लो। हाँ Okay। जी। ਇੰਡੀਆ ticket ਕਰ ਨਹੀਂ खरीद ਰਿਹਾ लो। ਇੰਡੀਆ में? ना ना, इंडिया हले तो टेस्टिंग स्टेज ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। वो पहले पहुंचेंगे। ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਓਬਵੀਅਸਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਸਪੇਸ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦਾ, हाँ ਇਹ जी। 2 ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੈਸਟ ਆਪਣਾ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਹਾਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਭਾਜੀ ਕੈਮਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਆ, हाँ जी। ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਕਿਊਰੀਓਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਾਨਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਅਚਾਨਕ। ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਲੈ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸੀਏ ਵੀ 1 ਵੇ ਟਿਕਟਾਂ। ओ ये ਇਹ ਵੀ कर ਗੱਲ सकते ਸਹੀ ਹੈ। हैं। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? 23 ਈਅਰਸ ਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ? मैं ये बोलूँगी कि कोई एज नहीं होती स्टार्ट करने की। मैंने आइडियली अपने कॉलेज के 2nd ईयर में स्टार्ट कर लिया था। मेरा ड्रीम था स्पेस, अब मैं उस फील्ड में हूँ जस्ट बिकॉज मैंने 2nd ईयर में थोड़ी सी ज़्यादा एफर्ट लगा लिए रादर देन मेरी डिग्री करने के। तो आई जस्ट थिंक कि अगर पैशन है एंड अगर कोई भी एक चांस मिल रहा है कि उस पैशन की तरफ हम जा सकते हैं, तो क्यों नहीं जस्ट गो फॉर इट। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋ, ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਸਹਿਆ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ। ਸੌਰੀ ਇਫ ਸਮਥਿੰਗ ਕੁਛ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਫੀਲ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਾਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਲਈ। The pleasure was all mine to be here। Thank ਬਹੁਤ you। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। Thank you।